देखिए गाइस, ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। फ्लावर की ड्रेस बनाई है, बिल्कुल सिंपल है, 4 नंबर की है और देखिए इस तरीके की भी लग रही है। देखिए इस तरीके से दिखा दूँ आपको तो बहुत ही प्यारी लग रही है गाइस। ये हमारा पीछे का एरिया है और ये मैंने स्टोन इसमें चिपका दिए हैं, तो अभी तक सूखे नहीं है इसलिए ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ये पोशाक हमने कैसे बनाई है। तो हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये है हमारी 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली जो मैं फ्लावर ड्रेस बनाने जा रही हूँ और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर भी दी है गाइस। तो देखिए गाइस, और ये है हमारी 12 नंबर की कुर्सियाँ, हो देख सकते हो गाइस, 12 नंबर की कुर्सियाँ होकर। तो इसी से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बाजू की साइड से ही मैं जो होल दिखता है वहीं से बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। यहाँ से यहाँ स्टिच करते हैं, यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ मैं बाजू की सीध तक ले आती हूँ। फिर यहीं से ही जो होल है उसके बराबर से ही बेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लेंगे और चेन हमने लॉक कर ली। अब देखिए, एक चेन और 2 चेन, 3 चेन होगी, लॉक करने की एक चेन होगी। अब ये 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। अब सेम इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में हम देखिए एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से और फिर नेक्स्ट चेन में देखिए एक बार डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में इसी में दोबारा से कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 2 बार, एक बार और फिर सेम चेन में 2 बार। तो देखिए गाइस, हमने दिखा देती हूँ। पहली फर्स्ट चेन में हमने एक चेन में 2 बार करी थी क्योंकि हमने 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करा है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चेन में एक बार करा है, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, 2 1 2 1 करके हमने राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, हम 3 की चेन को स्टिच करेंगे इस तरीके से, जैसे 2 का राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, जहाँ 3 चेन करा है वहीं पर हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, टोटल 3 हो गए, देख सकते हो आप। फिर देखिए, जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया थी उसको हम फ्रंट पोज ले लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये गांठ आ गई है। अब देखिए, इसके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया एक बार और फिर सेम चेन में एक बार ले लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, 3 हो गए। अब ये फ्रंट पोज सिंगल है तो सिंगल को हम इस तरीके से ले लेंगे, इस तरीके से। फिर देखिए, इसके पास वाली जो चेन है इसके अंदर हम इस तरीके से एक बार, फिर सेम चेन में इसी में ले लेंगे 2 बार, फिर ये 2 के ऊपर एक ले लेंगे तो 3 हो गया। अब देखिए, फ्रंट पोज को फ्रंट पोज इस तरीके से उठा लेंगे। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से कुछ बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए, ये रह गई हमारी सिंगल डबल क्रोशिया
इसको हम ऐसे उठाएंगे और इसको हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। अब जो हमारी ये 3 की चेन है इसके अंदर डालेंगे और स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच हो गया। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद देखिए हमारा यहीं से 3 चेन ले लिया हमने। अब देखिए जो हमारे यहाँ से जो हमने चेन बनाई है उसी के अंदर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया कर देंगे, हमारी 2 हो गई। फिर इसे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, 4 हो गई। 1 2 3 4। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम इसी तरीके से ले लेंगे इस तरीके से एक बार। फिर इसके पास जो चेन है इसमें एक बार, फिर सेम इसी चेन में 2 बार, 2 बार हो गया। अब देखिए 2 की चेन आ गई तो 2 के ऊपर एक बार लेंगे, 3 हो गया। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे तो ये हमारा 4 हो गया इस तरीके से। अब ये आ गई फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम ऐसे ही उठा लेंगे। फ्रंट पोस्ट में गाइस कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसा हम बनाते हैं वैसा ही बनाते हुए जाते हैं। केवल अदर जो होती हैं चेन उसमें एक बढ़ाते हुए जाते हैं, जैसे यहाँ पर तो यहाँ 2 ले लिया। अब इससे नेक्स्ट 2 हैं तो 2 के ऊपर एक लेंगे, एक ले लिया 2 के ऊपर। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, तो ये हमारे टोटल 4 हो गए, आप देख सकते हो। अब ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम इसी तरीके से उठाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आएगा दूसरा राउंड। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। देखिए 1 और 2 और 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए 3 की चेन में हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से, 1 चेन 2 चेन। फिर इसी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गई। फिर नेक्स्ट इसी चेन में करेंगे 3, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 4, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 5 हो गए, देख सकते हो। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें 1, सेम चेन में 2। देखिए फ्रंट पोस्ट वाले के पास जो चेन होती है उसमें ही एक बढ़ाते हैं, 2 लेते हैं, बाकी सब में एक एक करते हुए जाते हैं। और कितना भी बड़ा राउंड बना लो इसी तरीके से ही बनाएंगे हम इस तरीके से। 5 हो गए। अब ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के पास जो चेन है ये वाली, इसी चेन में हम 2 लेते हैं ओनली, बाकी सब में एक एक करते हुए जाते हैं। इसी में जब हम 2 लेते हैं तो एक बढ़ जाता है इस तरीके से, एक एक। फिर नेक्स्ट चेन में भी एक बार लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में भी लेंगे। तो देखिए 4 चेन में हमने एक एक बार लिया है। और जो फर्स्ट वाली है देखिए 3 चेन में हमने एक एक बार लिया, फर्स्ट वाली उसमें 2 बार लिया, तो 5 हो गए हमारे। अब ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। फिर इसके पास वाली में 2 बार लेंगे, एक बार, और सेम जगह पर फिर दोबारा से, और बाकी की सब में एक एक बार लेते हुए जाएंगे। तो ये हमारा ये नीचे 4 का था, ऊपर 5 का हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हमारा बन के आएगा। तो कंप्लीट करती हूँ मैं। देखिए गाइस ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर देंगे इसको। फिर इसी तरीके से हम एक राउंड एक चेन बढ़ाएंगे। तो जहाँ से हमने ये चेन बनाई है, जहाँ स्टिच करते हैं उसी चेन में एक डबल क्रोशिया और ले लेते हैं। फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे इस तरीके से, 3 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे 4 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे 5 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे 6 डबल क्रोशिया हो गई, देख सकते हो।
अब देखिए फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। अब फ्रंट पोस्ट के पास जो चेन है उसके अंदर हम 2 बार लेंगे, एक बार और सेम चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, 3 हो गई, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 4 हो गई, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 5, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 6 हो गई, देखिए 6 हो गए। फिर हम इसको फ्रंट पोस्ट ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर इसी चेन में फ्रंट पोस्ट वाली में एक बार, सेम चेन में 2 बार, इसी तरीके से हमें राउंड बढ़ाते हुए जाना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, अब हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे इसको इस तरीके से, स्टिच हो गई। फिर नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 3 की चेन। अब सेम इसी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 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 चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए फर्स्ट में 2, फिर उससे नेक्स्ट 2, फिर उससे 6 हो गए। अब नेक्स्ट चेन में फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट के पास वाली में एक बार, फिर सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 7 डबल क्रोशिया। देखिए फर्स्ट चेन में हमने 2 बार लिया था, उसके बाद हमने 5 चेन में एक बार लिया है, तो हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। फिर फ्रंट पोस्ट आ गया, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ले लेंगे हम। देखिए अब इसके पास वाली चेन में फिर दोबारा से हमें इसी तरीके से एक बार, फिर सेम चेन में एक बार और ले लेंगे, तो 2 हो गए एक चेन में। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। देखिए एक चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 3, फिर 4, 5, 6, 7 हो गई। अब फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब इसको हम स्टिच कर देते हैं यहाँ पर, और एक चेन लेके हम इस धागे को कट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये बेस बन के रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब इसको हम पीछे की साइड कहीं भी लगा दीजिए आप, वरना तो अभी हम डिज़ाइन बनाएंगे उसमें छिप जाएगा। इस तरीके से पीछे की साइड इसको लगा दें। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बेस बन के एकदम से रेडी हो गया है, और ये फ्रंट पोस्ट है इस तरीके से ये हमारा बेस बन गया है। आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम सिंपल तरीके से। अब मैं इसको इस पर फ्लावर थोड़े से बना के आपको दिखा देती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाएंगे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्लावर कैसे बनाएंगे। इस तरीके से लेंगे और देखिए चेन बना लेंगे एक, ये हमारी चेन बन के रेडी हो गई है। एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। फर्स्ट चेन में हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे ऐसे, 2 3 4 हो गई। अब इसी चेन में हम 5 6, अब जो हमारा होल बना है इसी के अंदर स्टिचेस को कर देते हैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3 4
5 6। फिर इसी के अंदर स्टिच कर देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर इसी चेन के अंदर स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड भरना है। तो अभी भर के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए ऐसे ही हमारा बन गया। देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 6 की चेन बना के 8 हमने पंक्ति इसमें बना दी और इसमें स्टिच करके एक चेन लेके धागा कट कर दिया। और ये देखिए निडल की सहायता से हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से इसको अंदर लेके यहाँ पर स्टिच कर देंगे और एक मोती लगा देंगे। आपको जो भी पसंद हो इस तरीके से, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए करके दिखाती हूँ मैं। अब देखिए गाइस ये हमने इतनी डिजाइन बना के रेडी कर लिया। आप देख सकते हो 1 फ्लावर 2 फ्लावर 3 4 फ्लावर। ठीक है, अब ये कैसे हमने बनाए हैं वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए पहले हमने ये यहाँ से हमने 3 चेन ली हैं और नीचे यहाँ पर 2 चेन स्किप करी हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ये राउंड बनाए हैं वैसे ही आगे बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया तो हमारी बन चुकी है। 2 3 4 5। देखिए 5 हो गई, एक और बना देंगे। ये हो गए हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 3 चेन ले ली। अब देखिए 1 2 3 4। देखिए तीसरी चेन पे मैंने थम रखा है, जैसे 1 2 3, और यहाँ चौथे नंबर की चेन पे मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से बन गया। अब इसको हम ऐसे घुमा लें। इस तरीके से ये वाला इधर घुमा लिया। 1 2। इसी वाली चेन में ये होल बन जाता है हमारा 4 की चेन का। तो इस तरीके से एक डबल क्रोशिया। देखिए फिर देखिए इसमें ट्रिपल 2 बार धागा लेके ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकल के ये वाला पकड़ेंगे इधर से, और जो हमारा ये यहाँ पर 3 की चेन है ना, इसी के अंदर इस तरीके से ले लेंगे ऐसे, और इसे स्टिच कर देते। इस तरीके से जुड़ गया। 2 बार, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार, फिर देखिए 2 बार निकालेंगे, एक बार, ये 2 बार, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, इसी चेन में फिर दोबारा से हम स्टिच कर देंगे। इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से नहीं, 3 की चेन लेके स्टिच कर देते हैं। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, और फिर देखिए इसी में इसी 4 की चेन यहाँ होल बन जाता है, उसी होल में लेना है 2 बार। फिर देखिए 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, यहाँ फर्स्ट चेन में हम डालेंगे इस तरीके से, और इसको सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर 3 की चेन लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया लेंगे गैस। एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर देखिए धागा लपेटेंगे, इसी होल में डालेंगे, एक बार 2 बार, इस तरीके से 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब यहीं पर डालेंगे इसी में और स्टिच कर देंगे ट्रिपल क्रोशिया को इस तरीके से। 3 की चेन को स्टिच कर दिया। ये हमारे इस तरीके से 2 बन गए। एक और बनाना है, 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन, और इसी होल में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए
3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, और 2 बार धागा लपेटूंगी, ट्रिपल क्रोशिया करनी है इस तरीके से, 2 बार 3 बार, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते चेन बनाना, वहीं पर हम इस तरीके से इसे स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर देखिए 3 की चेन इसी होल में, 1 बार 2 बार 3 बार। अब 1 बार डबल क्रोशिया, 1 बार 2 बार। अब 3 की चेन 1 चेन 2 चेन 3 चेन, और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ना निकले तो प्रेस भी कर सकते हैं हाथ से। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन गया है फ्लावर। अब यहाँ से 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद में देखिए 4 चेन। अब देखिए 1 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2 और तीसरे नंबर की चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, 3 हो गई। फिर चौथी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, 4, 5वीं चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, 6 हो गए। देखिए इस तरीके से। अब फिर हम एक और बता देती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ थंब रख लेंगे चौथी चेन पर। फिर देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर चौथी चेन में हम डाल के स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर इस वाले को ऐसे घुमाएंगे इधर, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसी में होल के बीच में डबल क्रोशिया 1 बार, इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया 1 बार लेंगे इसी में, 2 बार और ये 3 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब इसको हम ये जो हमारी नॉक होती है 4 की चेन की, इसी के अंदर ऐसे डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। 2 बार धागा, फिर इसी होल में डालेंगे, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। फिर देखिए इसी में 1 बार 2 बार। अब देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसी चेन में फिर हम स्टिच कर देंगे और फिंगर की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से बन गया, जॉइंट भी हो गया। 1 चेन 2 चेन 3 चेन। फिर देखिए 1 डबल क्रोशिया और ये ट्रिपल क्रोशिया 1 3 बार, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 4 चेन। अब यहाँ फर्स्ट में स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी में करेंगे 1 बार, इस तरीके से हो गया। अब देखिए डबल क्रोशिया इसी में करेंगे ऐसे। अब 3 की चेन इसी में स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन गया। फिर यहीं पर हम 1 चेन 2 चेन 3 की चेन, डबल क्रोशिया इसी में 1 बार, 2 बार धागा लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशिया 1 बार, 3 बार, 1 2 3 4। फर्स्ट चेन में हम ऐसे डालेंगे ऐसे, और फिर इसी के अंदर 2। 1 2 1 2 3, और इसी के अंदर फिर दोबारा से चेन। इस तरीके से ये हमारा बन गया। फिर देखिए यहाँ से 1 चेन 2 चेन
3 चेन 4 चेन। अब देखिए, एक चेन स्किप करें, 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे 6 बार। एक बार, नेक्स्ट चेन में 2 बार, नेक्स्ट चेन में 3 बार, नेक्स्ट चेन में 4 बार, नेक्स्ट चेन में 5 बार, नेक्स्ट चेन में 6 बार। अब 6 के ऊपर इस तरीके से 4 की चेन, 1 2 3 4, फिर यहाँ चौथी चेन में ही स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। इसी तरीके से ये हमें एकदम से बना के रेडी करने हैं। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। और गाइस मैं यहाँ पर स्टोन लगा दूँगी, आपको लगाना हो तो ठीक है, नहीं लगाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारा फाइनल लुक आ गया है ड्रेस का। यहाँ पर हमने स्टोन लगा दिया है, और यहाँ पर भी ये छोटे छोटे मोती लगा दिए हैं। और ये आपकी मर्जी है गाइस, आपको लगाना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। ऐसे भी बहुत प्यारी लगती है पोशाक। अभी चिपकाए हैं मैंने, तो ये वाइट फेविकॉल दिख रहा है आपको, जो स्टोन का फेविकॉल आता है उससे मैंने चिपकाए हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं आप तक कोई भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो देखिए गाइस, और बाकी की मैंने ये आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी है कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।